कुछ नया आएगा, क्या होगा हमें नहीं मालूम। बीमारी ना आए पर ये फाइबर घूम के हमारे पास तो आएगा। तो दूसरा ये है कि वेस्टेज नहीं करिए, जो ज़रूरत है खाली वही यूज़ करिए, वेस्ट नहीं करिए। नमस्कार, मैं हूं ताहिरा अख्तर और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज अर्थ डे है। इस मौके पर भगत हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सीएम भगत ने क्या संदेश दिया, देखिए। ये पृथ्वी अपने नेचुरल फॉर्म में रहेगी तो हम और इस पे बाकी जीव और जंतु और पेड़ पौधे सरवाइव करेंगे। अगर हम इसका प्रारूप बदल देंगे तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो ख़त्म हो जाएगा, कुछ नया आएगा, क्या होगा हमें नहीं मालूम। तो हम जो इस वक्त हैं यहाँ पे, उन सबको ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्थ को पूजें और इस तरह पूजें कि हमारे दिमाग में हरकत हो कि हम इसको नुकसान नहीं पहुँचाएं किसी तरह। अब जब हम यहाँ पे रहेंगे तो कुछ नुकसान तो इनेविटेबली करेंगे। हम सांस भी लेंगे और हम खाना भी खाएंगे, पर वो एक नेचुरल फिनोमिना है। जब हम इतनी गर्मी यहाँ पे पैदा कर देंगे गाड़ियों से और एयर कंडीशनर से कि हमें और एयर कंडीशनर लगाने पड़ेंगे उसके लिए, तो एक ये विशेष साइकिल हमने बना दी और वो हीट जो है जनरेट हो रही है। फिर हम कहते हैं आज दिल्ली में बहुत गर्मी है। मैं कहता हूँ आप दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर चले जाओ तो वहाँ पे आपको गर्मी कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपने दिल्ली गुड़गांव में तो एक वार्मिंग का एक फिनोमिना चालू कर रखा है कि पावर कंजम्पशन हैज़ गॉन अप, इट हैज़ ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। ये हम देख रहे हैं। तो ये एक सोच है कि जिसमें आपको हर एक को ध्यान रखना है, चाहे वो घर का खाना बनाते हुए कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी आप अननेसली यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है जो अभी आई थी कि दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो 12% हो गए हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर वार्मिंग। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिजली तो पैदा हो रही है, सोलर से हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर फॉसिल फ्यूल से हो रही है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हीट जनरेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप कुछ नहीं करें और बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं पृथ्वी से बचाने के लिए डॉक्टर भगत ने युवाओं को क्या मैसेज दिया। दिल्ली में फॉर्चुनेटली थोड़ा सा पेड़ वगैरह लगे हैं, पर इसमें क्या है कि मैं यही कहूँगा कि सिस्टम को ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपने एक पेड़ काटने के लिए आपको सज़ा उस तरह ही है जैसे आदमी को मारने की है, ये कानून सा बना दिया ऐसा। अब उसमें कुछ पेड़ जो थे वो फसल के तौर पे पैदा होते थे, फसल के तौर पे लोग उसको भी हटाएं। पीछे जब हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे थे, आपको मालूम है, तो उसमें हमने गाँव में कहा कि पेड़ लगा लो, तो कहें जी हम पेड़ नहीं लगाएंगे जी, कल को हमारी ज़मीनें बंटती हैं तो ये फिर हमारे लिए तो एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिसके हिस्से में वो पेड़ आ गया उसको कुछ बनाना है तो कुछ नहीं बना पाएगा, तो हम नहीं करेंगे। अब फिर हमने जब लोगों से बात की तो पता चला कि पॉपुलर वगैरह ये जो पेड़ हैं ये उस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन ये बात को पॉपुलराइज नहीं किया गया और पब्लिक को नहीं मालूम। अब उसमें एक बड़ा अच्छा किसी ने सुझाव दिया है कि बजाय पेड़ लगाने के, पेड़ बड़े होने में टाइम भी लेते हैं, पानी भी आते हैं, आप श्रब्स लगा दीजिए। छोटे पौधे जो 4-5-6 फुट के हैं उनको लगा दीजिए श्रब्स को। वो डस्ट भी कंट्रोल करेंगे, वो ऑक्सीजन भी जनरेट करेंगे और पानी की कंजम्पशन भी उनकी कम होगी। सो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। मैं कहूँगा ये मैंने अभी पढ़ा था और इट्स अ वेरी गुड, किसी एनजीओ ने कहा है कि हम श्रब्स लगाएंगे, तो इधर से वेरी गुड थे। सर, कोरोना ने प्रकृति में एक बड़ा बदलाव किया। जिस तरह से लॉकडाउन लगा था पूरे देश में और ये कहा गया कि जो गंगा यमुना नदी 30,000 करोड़ में साफ़ नहीं हो पाई, कोरोना से अब देखिए नीली दिखने लगी है। तो आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोविड ने भी एक बदलाव किया है प्रकृति में, कहीं ना कहीं उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है? कोविड ने किया है तो आई डोंट नो कि लोगों ने प्लास्टिक का कंजम्पशन बढ़ा दिया है। हमको मास्क डालना मजबूरी होगी हमारी, मास्क सारे प्लास्टिक में पैक होके आ रहे थे, पीपीई किट जितनी आ रही थी सब प्लास्टिक में पैक होके आ रहे थे। तो प्लास्टिक का कंजम्पशन
कम हुआ होगा, 15-20 दिन हुआ है। उसके बाद तो लोगों ने उसको बढ़ा दिया, और बढ़ाया ऐसा है कि उसको बेकाबू कर दिया। हाँ, कोरोना में एक फ़ायदा जो है, कुछ लोगों ने बहुत कमाया है, कुछ इंडस्ट्रीज़ ने बहुत कमाया है। आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तो दोष दिया कि उनमें से कुछ हॉस्पिटल्स ने बहुत कमाया बड़ा में, पर उससे ज़्यादा दवाई बनाने वाले, पीपीई किट बनाने वाले, ये सब बनाने वाले, इन लोगों ने बहुत कमाया है। वैक्सीन वालों ने भी बहुत कमाया। वैक्सीन वालों ने भी कमाया है, वैक्सीन वालों ने पैसा भी लगाया है। वैक्सीन वालों को दोष देना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैं कहूँगा कि जब वो एक वैक्सीन डेवलप करने लगते हैं, कितने प्रोसेस फेल होते हैं और उसमें कितना पैसा लगता है, ये आपको नहीं मालूम। तो आपको तो जो सामने आता आप उसको दोष दे दोगे, लेकिन जो पीछे काम कर रहे हैं उनको कैसे? आपको हॉस्पिटल ने आपको पीपीई किट का चार्ज किया, आपने उसको दोष दिया। पीपीई किट के रेट जिसने बढ़ाए वो आपको पता नहीं है। और पीपीई किट मेरे हिसाब से बहुत सारी जगह यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मरीजों ने डिमांड करना शुरू कर दिया था। यहाँ तो ये भी हुआ था कि कोविड के शुरू में जो लोग खाना बांट रहे थे वो भी पीपीई किट डाल के और उसकी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, फ़ोटो सेशन हो रहे थे। आदमी की फितरत है, खैर इसमें कुछ ज़्यादा बोलने का नहीं है। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा कि हम अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और दूसरों को दोष देते रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, या फिर मैं कहूँगा एक अपील आप युवाओं से करें। आज अर्थ डे है, अर्थ डे पर कैसे प्रकृति का ध्यान रखें, पेड़ पौधे कैसे लगाएं? देखिए, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको कंज्यूम नहीं करिए, और जिसको आपको ज़रूरत है उसको कंज्यूम करिए, और कोशिश ये करिए नेचुरल फॉर्म में उसको यूज़ करिए। अब वैसे उसी में एक आ गया कि आजकल पाइनएप्पल भी रोस्ट करके खाते हैं जी। तो ये भी एक नया ट्रेंड है, तो ठीक है, एक डिश बन गई है। तो दूसरा ये है कि वेस्टेज नहीं करिए, जो ज़रूरत है खाली वही यूज़ करिए, वेस्ट नहीं करिए। आप अगर धरती वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आने वाले टाइम पर कितना नुकसान इसका होगा? नुकसान तो उनके दादे, देखिए वो क्या करेंगे कि वो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाएंगे और अपने पोते पोतियों के लिए छोड़ जाएंगे, बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, लेकिन वो पैसा हमेशा कम पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि धरती का इतना सत्यानाश कर देंगे ये लोग कि वो जितना मर्जी पैसा छोड़ जाए उनके बच्चे कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। बीमारियां होंगी और यहाँ से जाएंगे, कहीं और रहेंगे, इनको छोड़ के जाएंगे। ये तो पैसा कमाते रहेंगे और इनका पैसा लेके कहीं और चले जाएंगे, वहाँ पे आराम से रहेंगे। समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दुनिया ऐसे ही चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात इंडिया टाइम 24 की ओर से आप सभी को अर्थ डे की शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आप भी पृथ्वी की रक्षा में अपना योगदान देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।